माँ कात्यायनी के उस बेटे को याद करें, माँ की शक्ति से जिसने ये चमत्कार। जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है पार्ट 2 में। पहले भाग में आपको बता चुके थे कि हम रात को गर्भजून गुफा अर्थात अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। इसके आगे अब इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस मंदिर को अर्धकुमारी, आदिकुमारी या गर्भजून गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर माता ने भैरव जी का वध किया था, जब वह उनका पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए थे। यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है जिसे गर्भजून गुफा कहा जाता है, जिसमें माता ने 9 महीने तक रहकर तपस्या की थी। इन 9 महीने के दौरान गेट पर माता ने हनुमान जी को पहरेदार बनाकर रखा था। जब भैरव जी यहाँ पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कहा जाता है कि युद्ध का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। भैरव जी जानते थे कि बालिका के रूप में कोई बड़ी आदिशक्ति है और वो इस सच्चाई को जानना चाहते थे। इसलिए माता के पीछे पीछे वो गर्भजून गुफा में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी के रोकने पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में माँ वैष्णवी ने महाकाली का रूप रखकर भैरवनाथ का वध कर दिया। अंत समय में भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ से क्षमा मांगी और माता ने उनको क्षमा कर दिया तथा भैरवनाथ को यह वर भी दिया कि मेरे दर्शन के पश्चात भक्तों को आपके दर्शन भी करने पड़ेंगे, तभी मेरी यात्रा का फल उनको मिलेगा। भैरवनाथ का उद्देश्य सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना था, जो कि उन्हें माता ने प्रदान कर दिया। इस मंदिर के लिए आपको स्पेशल टोकन लेना पड़ता है। सामान्य दिनों में लगभग 1 दिन का इंतजार है और फेस्टिवल के टाइम तो लगभग तीसरे दिन आपका नंबर आता है। यहाँ पहुंचकर भक्तगण अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर माता के भवन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से वापस लौटते वक्त यहाँ आकर गर्भजून गुफा में प्रवेश करते हैं और यहाँ माता का दर्शन करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जब भी आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए आएँ तो थोड़ी फुर्सत में आएँ, ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ के सभी मंदिरों का दर्शन कर सकें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप यहाँ आएँ, रूम एडवांस में 1-2 महीने पहले बुक करा लें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ एक बात देखने को मिली कि गरीब हो या अमीर, बेशक आप चाहे लाखों रुपए जेब में लेकर घूम रहे हैं, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आप कितने ही पैसे ऑफर कर दें, आपको सुविधा नहीं मिलेगी। एक तरह से ये बात अच्छी भी है। यहाँ सभी अमीर और गरीबों का संगम आपको एक जगह देखने को मिल जाता है। अगर आपकी बुकिंग नहीं है और आप यहाँ खुली फ्री वाली धर्मशाला में रुक रहे हैं तो रात्रि में सावधान रहें। अगर आप 2-4 लोग साथ हैं तो एक को रात में जागना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हमारे टाइम में भी यहाँ से कई सामान चोरी हुए, जैसे कि मोबाइल, बैग और कुछ अन्य सामान, तो इसका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहले ऐसा सुना तो नहीं था, लेकिन इस बार अपनी आंखों से देखा तो सावधान होने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं लेकर आपको माता रानी के मुख्य भवन की तरफ। यह रोड अर्धकुमारी से नीचे की तरफ जाता है, जहां से नया वाला रास्ता प्लस माता रानी के भवन को जाने की रास्ता दोनों मिलते हैं। सामने देखिए, जो राइट साइड को है यह नया रास्ता है जो नीचे से कटरा से आता है। ऊपर से आने वाला रास्ता अर्धकुमारी से आता है और जहां लोग जा रहे हैं यह रास्ता भवन की तरफ चला जाता है। यहाँ से मेन भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप घोड़े से या पालकी के द्वारा भी जा सकते हैं और बच्चों के लिए यहाँ वॉकर भी उपलब्ध है।
मेन भवन की एंट्री पर ही यह प्रसाद की दुकान है, जो कि श्राइन बोर्ड की है। प्रसाद आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ का प्राइस फिक्स होता है और प्रसाद भी अच्छा होता है। सामने ही लॉकर्स हैं, लॉकर्स लेकर आप अपना सामान, बैग या जो भी सामान रखना चाहें रख सकते हैं। हम लोगों को लॉकर आसानी से मिल गया क्योंकि उस वक्त भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब 1-2 घंटे बाद हमने देखा तो सिर्फ लॉकर के लिए ही करीब 2-4 हज़ार लोगों की भीड़ थी। लॉकर में बैग रखने के बाद हम लोग आगे माता के मुख्य मंदिर की तरफ चल पड़े और मंदिर के मार्ग में अद्भुत जो सजावट थी उसको देखकर सारे रास्ते की थकान दूर हो गई। जितना अद्भुत माता का मंदिर, उतनी ही अद्भुत यहाँ की भव्य सजावट, जो कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में जिंदगी भर के लिए अपनी छाप छोड़ गई। त्योहारों पर यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है, इसका भी मुख्य कारण यही है क्योंकि जो चीज़ त्योहारों पर आप यहाँ देख सकते हैं वो सामान्य दिनों में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। सच में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी परेशानियां लोगों को यहाँ आकर झेलनी पड़ती हैं। इतनी भीड़ होती है कि आपने शायद कभी कभी पहली बार ही इतनी भीड़ देखी होती है। कहीं पैर रखने तक को जगह नहीं, बैठने को कोई जगह नहीं, रात को रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। सभी भोजनालय, सभी रेस्टोरेंट फुल। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई ऐसी शक्ति है जो आपको यहाँ तक खींचकर ले आती है। एसी रूम में सोने वालों को गर्मी में या फिर सर्दी में भी खुले आकाश के नीचे सोना सिखा देती है। कोई भेदभाव नहीं। सुविधा मिलेगी तो सभी को, नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं।